हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के जो मेरिट लिस्ट आ गई है उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो आपका एसएसजेयू और केयू का मेरिट लिस्ट पहले ही आ चुका है। तो आज जो मेरिट लिस्ट आई है वो एसडीएसयूवी यानी कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी हो गया है। तो यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हैं, यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हम मेरिट लिस्ट को देख लेते हैं कि मेरिट लिस्ट में कौन कौन लोग सेलेक्टेड हो रखे हैं और कैसे आपको अपनी मेरिट लिस्ट को चेक करना है। तो एक बार मेरिट लिस्ट को देखते हैं और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपको एडमिशन के टाइम पे, यानी कि काउंसलिंग कहो या एडमिशन कहो, काउंसलिंग ही आपका एडमिशन है। तो उस प्रोसेस के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एसडीएसयूवी की जो मेरिट लिस्ट आ रखी है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर काउंसलिंग श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी टिहरी गढ़वाल। तो 1 तारीख आज है और आज ही इसका मेरिट लिस्ट आ गया है। और इसमें जो सब्जेक्ट हैं, डेट ऑफ काउंसलिंग लिखा है यहाँ पे, डेट ऑफ काउंसलिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट कॉमर्स, जियोलॉजी एंड इंग्लिश। तो इन तीनों विषय को छोड़ के जो आपकी काउंसलिंग की डेट है सभी के लिए वो कितनी तारीख है? 7 तारीख है, 7 जनवरी 2025। और बाकी के जो ये 3 एक्सेप्टेड हैं उनकी जो डेट है वो है 9/1/2025, यानी कि कॉमर्स, जियोलॉजी और इंग्लिश का जो काउंसलिंग डेट है वो है 9/1/2025। अब देखिए आपको अपना जो मेरिट लिस्ट है उसको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरिट लिस्ट दे रखी है। यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, सब्जेक्ट दे रखा है, कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं और रिजल्ट दे रखा है। तो इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे आपको रोल नंबर देखने को मिलेंगे, आपका नाम दिखेगा, आपके पापा का नाम दिखेगा एंड आपको अपना जो मेरिट लिस्ट है वो चेक कैसे करनी है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको अपना सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद देन आपको अपना नाम देखना है। ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट है सबसे पहले यहाँ पे बॉटनी ही है और कास्ट देख लेंगे आप अपनी। और यहाँ पे कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने कैसे किया था, एग्जाम्टेड में थे या आपने रिटर्न टेस्ट दिया था। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे सेलेक्टेड रिजल्ट में लिखा है सेलेक्टेड, यहाँ पे लगभग सभी का सेलेक्टेड ही लिख रखा है यहाँ पे। और एग्जाम्टेड का 30 आउट ऑफ 30 यहाँ पे मार्क्स गिवन है एंड जो रिटर्न टेस्ट है वो नॉर्मलाइज करके आपके मार्क्स गिवन है यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको अपने जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको अपना जो मेरिट लिस्ट है उसको ऐसे ही चेक करना है। देखिए यहाँ पे बॉटनी में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो रखा है, 46 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो रखा है और लगभग सभी लोग सेलेक्टेड हैं। यहाँ पे कहीं पे भी वेटिंग नहीं लिखा है, यानी कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है 7 तारीख को है, 7 जनवरी को। तो बॉटनी वालों को भी जाना है। इनमें से जो नहीं जाएंगे उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का है, यहाँ पे भी लगभग आप देख सकते हैं सभी लोग सेलेक्टेड ही हैं, ऐसे वेटिंग में तो किसी का नाम आया नहीं है। उसके बाद कॉमर्स है, कॉमर्स में भी लगभग सभी लोग सेलेक्टेड हैं। फिर इकोनॉमिक्स है। तो इसी तरह से आप पूरा यहाँ पे देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे नीचे पे इकोनॉमिक्स में आपको वेटिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने हैं। जितनी भी तारीख आपको बता रखी है 7 जनवरी को आपको जाना है। वेटिंग वालों को भी वहाँ पे अपना जो एडमिशन है वो करना है। ठीक है, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उस दिन अगर वो नहीं आएंगे, अगर कोई अनुपस्थित होता है उस दिन जिस दिन काउंसलिंग है, तो उसकी जगह पे वेटिंग वाले को एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखें और आप इसी तरह से पूरी जो लिस्ट है वो चेक कर लेंगे। 29 पेजेस का टोटल है ये है और अपना सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं और फीस की बात करते हैं इसमें कि काउंसलिंग की फ़ीस आपकी कितनी रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने डेट्स को डिस्कस कर लिया है, तो 7/1/2025 को सभी जितने आपके सब्जेक्ट हैं उनका काउंसलिंग 7/1/2025 को है। कौन कौन से विषय छोड़ के? वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोलॉजी को छोड़ के एंड थर्ड वन इज़ इंग्लिश, अंग्रेजी को छोड़ के 7/1/2025 को सभी का काउंसलिंग है। और 9/1/2025 को इन जो 3 विषय हैं इनका काउंसलिंग डिसाइड कर रखा है। और यहाँ पे एसडीएसयूवी की वेबसाइट जो है और यहाँ पे समर्थ पोर्टल पे भी इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा जल्द ही। हालांकि एसडीएसयूवी की वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दिया गया है और समर्थ की वेबसाइट पे अभी तक केयू, एसडीएसयूवी या एसएसजेयू का जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड नहीं किया गया है अभी तक भी।
और जहाँ तक रही KU UOU की बात, तो उसका भी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आने में उसमें देरी हो रही है तो आप मान के चलिए कि उसकी जो डेट होगी वो थोड़ी लेट ही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज 7 तारीख और 9 तारीख को यहाँ पे गिवन है, यानी कि SSJU और KU की जो डेट्स हैं वो 3 तारीख है, 3 जनवरी है। तो उनका पहले आ गया था नोटिफिकेशन, मेरिट लिस्ट पहले जारी कर दी गया है उनका। लेकिन इंडिविजुअली अब जो UOU का आएगा, हो सकता है उसकी जो डेट्स रहेंगी वो बाद के लिए ही रहेंगी, यानी कि आपका जो काउंसलिंग होगा वो हो सकता है 9 तारीख के बाद हो या आसपास भी हो सकता है। तो जो UOU वाले कैंडिडेट हैं तो थोड़ा सा आप थोड़ा वेट करेंगे, और जल्द ही इसकी जो नोटिफिकेशन है मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेना, और अदरवाइज़ मैं उस पर वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको निर्धारित तिथि पे कहाँ पहुँचना है। पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश में आपको जाना है, काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। ठीक है, तो ये आपको वेन्यू दिया गया है, यहाँ पे आपको पहुँचना है। और इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि सभी विषय की जो काउंसलिंग है वो कितनी तारीख को है, 7 तारीख को है, लेकिन ये जो 3 विषय हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो 9/1/2025 को है। और काउंसलिंग के लिए आपको पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश में विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न जो विभाग है वहाँ पे उपस्थित होना है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि आपका जो शुल्क है वो है 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये है, जो कि आप वहीं पे जमा करेंगे, ऑफलाइन आपकी सबमिट होगी। जहाँ पे भी आपका विभाग रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट के आप होंगे, जैसे बॉटनी है तो आप बॉटनी विभाग के अंदर ही अपना जो शुल्क है वो सबमिट करेंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, जितने भी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी होंगे उनके जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनको साथ लाना आवश्यक है, और उनकी जो छाया प्रति है यानी कि फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्वप्रमाणित करके विषय संयोजकों के पास जमा करनी होगी। जो भी आपका एडमिशन ले रहे होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको आपको वो सबमिट करना है। ठीक हो गया। फिफ्थ पॉइंट है आपका कोर्स वर्क की कक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केंद्रों में संचालित की जाएंगी। तो आपके निर्धारित जहाँ पे भी आपके कक्षाएं संचालित होती हैं कोर्स वर्क की, तो वहीं पे आपकी जो कक्षाएं हैं इसके बाद आरंभ हो जाएंगी, जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और जिनके मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड लिखा है उनकी अब कोई मेरिट लिस्ट अब नहीं आएगी, वे सेलेक्ट हो चुके हैं PhD में, अब उनका सीधा एडमिशन ही होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद 7वां पॉइंट लिखा है सभी विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन के पश्चात रिक्त सीटों पर उसी तिथि को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने कहा कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, जिनके नाम के आगे सेलेक्टेड लिखा है, रिजल्ट में जिनका सेलेक्टेड लिखा है, अगर वो कोई भी उपस्थित नहीं होते हैं टाइम पर, यानी कि 7 तारीख को जो विद्यार्थी हैं अभ्यर्थी हैं वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो वेटिंग में जिनका नाम है उनको एडमिशन वहाँ पे दे दिया जाएगा उनकी जगह पे। ठीक है, तो यही ये 7 पॉइंट का मतलब है। उसके बाद 8 पॉइंट है प्रथम काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों के आधार पर ही संबंधित विषयों के में द्वितीय काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय द्वारा बाद में निर्गत कराई जाएगी। यानी कि अगर पहली काउंसलिंग के बाद अगर रिक्त सीटें बच जाती हैं तो उसके बाद सेकंड काउंसलिंग भी होगी, उसकी सूचना ये वेबसाइट पे दे देंगे। ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के द्वारा समर्थ पोर्टल के प्रकाशनार्थ प्रेक्षित विषयवार की रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी कि अगर जो भी सीट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं वो वहाँ पे घट बढ़ सकती हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 10वां पॉइंट है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के संबंध परिसर राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अहर शिक्षकों की काउंसलिंग द्वारा शोध निर्देशक सुपरवाइजर के रूप में सीट आवंटित की जाएगी। यानी कि जो भी वहाँ पे महाविद्यालय में कार्यरत जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग द्वारा जो है शोध निदेशक के रूप में या सुपरवाइजर के रूप में उनको सीट दी जाएगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, और जितने भी प्री PhD कोर्स हैं उसमें जब सीट आवंटित किया जाएगा तो आरक्षण से संबंधित नियमों का वहाँ पे पालन किया जाएगा। तो ये था आपका श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के जो नोटिफिकेशन है वो आज ही आ रखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। अब हम बात करते हैं कि PhD इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के दौरान आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन के लिए, यानी कि काउंसलिंग ही आपका एडमिशन है, तो उस दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स ले जाते समय। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले आपको अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र ले जाने हैं, जैसे कि 10th 12th की जो मार्कशीट है आपकी और जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो ले जाना है। आपने UG कर रखी है और PG कर रखी है उसकी मार्कशीट ले जानी है, डिग्री आपको उसकी नहीं ले जानी है। ठीक हो गया। अगर आप फाइनल ईयर PG में हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले जाना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। और यदि आपने मान लीजिए कुमाऊं विश्वविद्यालय से पढ़ रखा है लेकिन अब आप SDSUV में लेना चाहते हैं एडमिशन, या आप कह लीजिए आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो अभी अपनी, तो आपको वहाँ पे माइग्रेशन लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने एप्लीकेशन फॉर्म PhD का भरा था, वो फॉर्म लगेगा आपका।
पीएचडी का जो आपका रिजल्ट आया था रिसेंट, उसको भी लगाना है आपने। पीएचडी के लिए जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो आपको एक कॉल लेटर मिला था, उसको भी आपको लेके जाना है। उसके अलावा आप 4 फ़ोटोज़ ले जा सकते हैं अपने साथ, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको फ़ोटोकॉपी में ही ले जाना है। और डोमिसाइल आपने लगाया होगा, उसको ले जा सकते हैं। जिनको स्कॉलरशिप मिलती है वे ज़रूर इनकम सर्टिफिकेट लगाएं। यदि अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन लिख देना, ठीक हो गया। और जो लोग एग्जाम्प्टेड थे उनको नेट जेआरएफ या सेट गेट जो भी उनके सर्टिफिकेट थे उनको भी ले जाना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक हो गया। और रिज़र्व कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें अपना रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक हो गया। और फ़ीस आपकी 1500 रुपये है, ठीक है। और जो भी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना है अपना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप पीएचडी का जब एडमिशन होगा आपका, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वहाँ पे। भी लोगों के पास कोई भी सर्टिफिकेट अभी इस टाइम पे अवेलेबल ना हो, और जो मतलब आप एक होता है ना कि अभी हमारे पास है नहीं लेकिन हम बाद में सबमिट कर देंगे, तो इस तरह की किसी की कंडीशन है अगर कि अभी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है लेकिन वो आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो उसके लिए आप अपने जहाँ पे भी आपका एडमिशन हो रहा होगा वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में बात कर लेना कि आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप नहीं लाए हो। उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिख लेना कॉलेज को, जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा होगा वहाँ पे आप कॉलेज को यानी कि प्रिंसिपल को, वहाँ के प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको सबमिट करने के लिए आपको कुछ समय दे दें। तो उसके लिए आप एक रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एंड देन आपकी आप उन डॉक्यूमेंट्स की जगह पे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं एडमिशन के प्रोसेस के दौरान, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक हो गया। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर आपको फर्दर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और जहाँ तक रही यूओयू की बात, तो इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। हो सकता है उनकी डेट्स चेंज हों, क्योंकि देखिए केयू और एसएसजेयू की जो मेरिट लिस्ट है उनकी जो काउंसलिंग की डेट है वो सेम है, लेकिन एसडीएसयूवी की जो डेट है वो 7 तारीख है और 9 तारीख है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि यूओयू की जो काउंसलिंग होगी हो सकता है थोड़ा सा लेट में स्टार्ट हो। तो जितने भी यूओयू कैंडिडेट्स हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए आप, आपका भी जो मेरिट लिस्ट है वो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। और जिनका भी यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आ रखा है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी बताया है कि जो भी सीटें रिक्त बच जाएंगी तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट काउंसलिंग वहाँ पे कराई जाएगी, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, सेकंड काउंसलिंग होगी, तो वो भी आपको जल्द ही वेबसाइट के अंदर देखने को मिल जाएगा जब ये पूरी पहली काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, पूरी एडमिशन प्रोसेस पहली हो जाएगी। तो आई होप सो मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर पाई होंगी इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।